नमन माँ शारदे। नमन पटल मानवीय मूल्यों की माला। बहुत ही शानदार विषय लेकर आज मैं मधु महेश्वरी गुवाहाटी असम से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। कोशिश करूँगी कुछ सार्थक बोलने की। आशीर्वाद दीजिएगा। गं गणपतये नमः। 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 गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। आज विश्वकर्मा पूजा है, इसकी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल गणपति विराजमान होंगे तो उसकी आपको अग्रिम बधाइयाँ। और अब जीवन का अंधकार मिटा दो, ज्ञान के चक्षु खोल तो माँ। निपट अनाड़ी मूर्ख हूँ मैं, पर तुम ज्ञान की देवी माँ। पर तुम ज्ञान की देवी माँ। माँ शारदे का आवाहन करते हैं ताकि वो वाणी पर विराजमान होकर मुझे अपना आशीर्वाद दें। जीवन का अंधकार मिटा दो, ज्ञान के चक्षु खोल तो माँ। निपट अनाड़ी मूर्ख हूँ मैं, पर तुम ज्ञान की देवी माँ। पर तुम ज्ञान की देवी माँ। कलम हाथ में थामी मैंने, पर लिखना कुछ समझ न आता। कलम हाथ में थामी मैंने, पर लिखना कुछ समझ न आता। राह दिखाए वीणा वादिनी, हंस वाहिनी शारदे माता। जीवन का अंधकार मिटा दो, ज्ञान के चक्षु खोल तो माँ। निपट अनाड़ी मूर्ख हूँ मैं, पर तुम ज्ञान की देवी माँ। पर तुम ज्ञान की देवी माँ। आमंत्रण स्वीकार करो माँ, मेरी कलम विराजो माता। आमंत्रण स्वीकार करो माँ, मेरी कलम विराजो माता। अंतर मन को रोशन कर दो, मन के धुंध हटा दो माता। अंतर मन को रोशन कर दो, मन की धुंध हटा दो माता। जीवन का अंधकार मिटा दो, ज्ञान के चक्षु खोल तो माँ। निपट अनाड़ी मूर्ख हूँ मैं, पर तुम ज्ञान की देवी माँ। पर तुम ज्ञान की देवी माँ। तो माँ सरस्वती का आवाहन हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि माँ शारदे मेरी वाणी पर विराजमान होकर मेरे मुंह से सत्य निकलवाएगी, सनातन निकलवाएगी। हाँ, तो गीता के आखिरी श्लोक में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मति ममा। पूरा महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को परिलक्षित करता है।
कहते हैं भगवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। लेकिन योगेश्वर का मतलब क्या है और किस आधार पर श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं? योग यानी जोड़, किसका? आत्मा परमात्मा का। योग यानी साधना, इंद्रियों को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को वश में करने की साधना। योगेश्वर यानी जो योग का भंडार है, योग का गुरु है, योग का प्रणेता है, योग पुंज है। मगर कृष्ण ही योगेश्वर क्यों? कहते हैं जिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस तरह असंख्य बाधाओं को पार कर असीमित अंधेरे को चीर कर श्री कृष्ण इस दुनिया में अवतरित होते हैं, वो उनकी अदम्य जिजीविषा थी, मृत्यु को हराने की ललक थी, वो उनकी योग लीला की झलक थी। जन्म से पूर्व से लेकर मात्र बालपन तक कितने शत्रु उनकी जान के प्यासे, मगर वो एक एक को हराते चले गए, उनका विनाश कर अपना जीवन बचाते चले गए। ये सारे योगेश्वर के ही रूप थे, जहाँ अपने कर्म योग से आप मृत्यु को पछाड़ देते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले श्री कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त प्रहलाद की जो बुलाते नहीं, भक्त प्रहलाद की जो बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, मन को चरणों में हरि के लगाते चलो, मन को चरणों में हरि के लगाते चलो। योगेश्वर होने की पहली शर्त है धैर्य। मन में धैर्य, भावनाओं पर संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्म नियंत्रण की स्थिति, ताकि सही फैसला लिया जा सके, निर्बाध कर्म किया जा सके। गीता कहती है धैर्य और बार बार के प्रयास से मन को स्थिर करना है हमें। मधुमक्खी प्रत्येक फूल से शहद की एक एक बूंद एकत्र करती है और उसे अपने छत्ते में जमा कर लेती है। मधु हो, शहद हो या जीवन की मिठास हो, धैर्य अति आवश्यक है। महाभारत के युद्ध के माध्यम से योगेश्वर कृष्ण ने दुनिया भर को योग का मर्म समझाया और भागवत गीता नामक घुट्टी उपहार में दे दी। गीता योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, जो योग शास्त्र की मंथन से निकली है और जिसमें जीवन की हर व्यथा, दर्द, परेशानी, संताप, द्वंद्व, विरोधाभासों का सटीक, प्रामाणिक, योग सम्मत उत्तर है। सिर्फ हमें तलाशना भर है। गीता में 18 अध्याय है, जिनमें श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से अनेकों योगों की चर्चा हुई है, जिनके द्वारा इंसान आत्म कल्याण कर सकता है। यानी आप सारे योग मत भी अपनाओ, एक दो योगों को अपनाकर भी आम इंसान आत्म कल्याण कर सकता है। जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान विज्ञान योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, पुरुषोत्तम योग, गुणत्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग आदि आदि। भगवत पुराण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत पुराण कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी श्री कृष्ण ही
भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश, योगी मुनि ऋषि संसारी सभी इन्हीं का ध्यान करते हैं। मगर श्री कृष्ण ने स्वयं को कहीं भी ईश्वर नहीं कहा है। उनका व्यवहार मानवीय है। जब वो अर्जुन को कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, तो वो माम एकम शरणम व्रज जब वो कहते हैं तो उसका मतलब यही है कि सारी चीज़ों से अपने आप को विलग करके माम एकम माने एक मेरी यानी अपनी अपनी शरण में जाओ, अपनी शरण में चले जाओ, अपनी आत्मा की शरण में चले जाओ, जहाँ तुम्हें सारे सवालों का स्वयं ही जवाब मिल जाएगा। तो वो ये नहीं कहते, जब वो माम एकम शरणम कहते हैं इसका मतलब मेरी अपने मैं की, हर इंसान अपने मैं की अंतर्मुखी हो जाए, आत्मचिंतन करे, तो वहाँ उसको आत्म कल्याण का मार्ग गृहस्थी में रहते हुए भी मिलना निश्चित है। ये कृष्ण ने कहा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। और इसलिए उनकी सारी क्रीड़ाएं, सारी लीलाएं, सब कुछ मानवीय है, लेकिन उसमें एक योगेश्वर का भाव है, एक निर्लिप्तता का भाव है, इसीलिए वो योगेश्वर कहते हैं। हाँ, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री कृष्ण श्री विष्णु के 8वें अवतार है, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण पूर्ण पुरुष है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया कि वे सब कुछ कर सकते हैं। उनका व्यवहार कर्मयोगी का है। उनका जीवन विषमताओं और संघर्षों से भरा हुआ है। कितने अलग अलग रूप जीते हैं वो अपनी जिंदगी में, हर रूप एक अजूबा। क्यों? क्योंकि उनका कर्मवाद ही हर असंभव को संभव बना देता है। और यही संदेश उन्होंने दुनिया को भी दिया है, जब वो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हारने से रुकना नहीं, जीतने से अहंकार करना नहीं, धर्म को कभी छोड़ना नहीं, परिणाम में आसक्त होना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, क्योंकि जीवन के साथ एक ही सत्य अवश्य संभावी तौर पर आता है और वह है मृत्यु। तो जिंदगी को उत्सव की तरह भरपूर जीना है। अगर हमारी सोच यौगिक हो जाए तो हम जीवन को संगीत बना सकते हैं, जीवन को उत्सव बना सकते हैं। दरअसल श्री कृष्ण अकेले ऐसे ईश्वर है जो बंसी बजाते हैं। यानी जब हम उन्हें अवतार मानते भी हैं तो जितने भी दूसरे जो भी देवी देवता हुए हैं वो या तो तपस्या में लीन हो गए हैं, दुनिया से विरक्त हो गए हैं, परिवार को छोड़ के चले गए हैं, साधु सन्यासी हो गए हैं, या उन्होंने एक बड़ी दर्द भरी मूर्त खुद को बना लिया है। लेकिन श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जो बंसी बजाते हैं, जो रास रचाते हैं, जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ग्वाल बाल के साथ में नृत्य करते हैं, माँ को, अपनी माँ को इतना परेशान करते हैं। और देखिए ना, जब माँ उन्हें जो चुराया हुआ माखन है उसको मुंह खोलकर दिखाने को बोलते तो उसमें तीनों लोग दिखा देते हैं। यानी ये सब क्या है? ये सब एक संकेत है जो ये दिखाता है कि हम मनुष्य होकर भी, मानव होकर भी अपने कर्मों से महामानव तक का सफ़र तय कर सकते हैं। और वही श्री कृष्ण ने हमको करके दिखाया है अपनी यौगिक क्षमताओं के द्वारा। श्री कृष्ण अकेले ईश्वर है ना, जैसा मैंने कहा कि बंसी बजाते हैं, रास रचाते हैं, लेकिन साथ ही वो साहित्य, नृत्य, संगीत, कला, योग सबके विशारद है। वो पलायनवादी नहीं है, इस संसार से, इस शरीर से स्नेह करने वाले हैं, क्योंकि कर्मों का निर्वहन इसी संसार में, इसी देह से होना है। धर्म के रक्षार्थ वे एक परम योद्धा हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं, वो कूटनीतिज्ञ भी हैं और एक मजबूत मनोमस्तिष्क के स्वामी भी हैं, जिन्होंने इंद्र जैसी देवीय शक्तियों के विरुद्ध भी शंखनाद किया। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ मनोबल को दिखाता है। और जीवन में कहते हैं ना, उड़ान जो है वो पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। ये बात श्री कृष्ण ने सिद्ध करके दिखाई है अपने कर्म के द्वारा। गोवर्धन तर्जनी पर क्यों धारण किया उन्होंने? अपने गांव वालों की रक्षा के लिए। गोपालक बने, यमुना को पूजा, क्यों? अच्छा, मुझे रेतीराम भैया दिख रहे हैं, नमस्कार सर।
हाँ, तो मैं कह रही थी कि उन्होंने तर्जनी पर गोवर्धन को धारण किया, गोपालक बने, यमुना को पूजा। क्यों? क्योंकि प्रकृति, मानव, जीव जंतु सबसे वो भरपूर स्नेह करते हैं, सबसे वो भरपूर प्यार करते हैं, सबसे उनका भरपूर लगाव है और वो सबकी सुरक्षा चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अपने कर्म, ज्ञान और वाणी यानी गीता के द्वारा इस दुनिया को एक नई दिशा दी। वो असली आदर्श हैं, वो दुनिया के असली महानायक हैं, जिन्होंने हर संभव को संभव बनाने के लिए कर्म से जोड़ दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसके साथ एक टुकड़ा उन्होंने और जोड़ा है, वो है माँ फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म करना तेरा दायित्व है, कर्म करना ही तेरे वश में है, लेकिन माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा करना नहीं। जब हम कर्म करेंगे तो कर्म का परिणाम तो उसके साथ आना ही आना है। कर्म को आगा पीछा पूरा सोच समझकर करना है, लेकिन कभी कभी सब कुछ सोच समझकर किए हुए कर्म का परिणाम भी विपरीत आ जाता है और हम हताश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि हमारे वश में सिर्फ कर्म करना है, परिणाम देना हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर क्या है? हारे, वो हार हमारी सफलता की पहली सीढ़ी बन जाते। बोलते ना, फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो वो जो देखिए ना, हमारी गीता की चीज़ों को दुनिया भर ने माना है, उस पर कितनी कहावतें, कितने मुहावरे, कितनी सूक्तियाँ बनी है। तो कर्म हमने बहुत पहले से, हमारे लेखकों ने लिखा है श्रम पूजा है, अंग्रेज़ों ने लिखा है वर्क इज़ वर्शिप, काम की पूजा करनी चाहिए। हम मनाते हैं श्रमिक दिवस। अगर श्रम ना हो, अगर श्रमिक ना हो, आज विश्वकर्मा जी है, विश्वकर्मा पूजा है, जिन्होंने दुनिया में सारी सबसे चीज़ें, पहली चीज़ें बनाई, जो दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर कहे जाते हैं। यानी ये जो दुनिया है, ये नतीजा है कर्म का, और हमारी निरंतर कर्मशीलता ने इस दुनिया का यहाँ तक लाकर विकास कर दिया है। खोज कोई भी हो, आत्मा की खोज हो, परमात्मा की खोज हो, वैज्ञानिक खोज हो, कुछ भी हो, पहली शर्त है कर्म करना, निरंतर कर्म करना, बिना परिणामों की अपेक्षा किए हुए। या इसे दूसरे शब्दों में मैं यूँ कह सकती हूँ कि परिणाम की अपेक्षा तो, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कर्म की शुरुआत के साथ आएगी ही, परिणाम को ध्यान में रखकर ही कर्म किया जाता है, लेकिन उस परिणाम से आसक्त नहीं होना है। उस परिणाम से हमको मतलब पीछे नहीं हटना। अगर हम हार गए तो मानसिक रूप से हमको नीचे नहीं चली जाना, हमारा मनोबल हमें कमज़ोर नहीं होने देना है। हमारे आज के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, भौतिक युग की सबसे बड़ी ज़रूरत है योगेश्वर श्री कृष्ण का ये कर्मवाद, जो आज सफलता का पर्याय बन चुका है। वो कहते हैं कि जब तुम अपने कर्म में आनंद महसूस करोगे तो समझो मेरी भक्ति कर रहे हो। तो मैंने कहा ना कि यही है वर्क इज़ वर्शिप, यही है श्रम की पूजा। और जब इस श्रम को उन्होंने भक्ति और आनंद से जोड़ दिया तो वही एक यौगिक अवस्था का सृजन हो जाता है। एक प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था, मैं उसे आपके साथ साझा करना चाहूँगी। हालांकि पटल पे मुझे भी कोई दिख नहीं रहा है, पता नहीं, ऐसा होता है अक्सर मेरे साथ कि मुझे पटल पर कोई दिखता नहीं है। अब कहाँ किसकी त्रुटि या क्या होता है मुझे नहीं मालूम। चलिए, एक प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था जहाँ मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने कहीं भी अपना ईश्वरत्व जाहिर नहीं किया, कहीं उन्होंने अपने आप को सर्वसमर्थ नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा अर्जुन से ये कहा है कि तू कर्म कर, लेकिन जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं इस दुनिया में आऊँगा।
तो ये प्रसंग का पहले मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि हुआ क्या कि दाहोद झाबुआ के बीच के जंगलों में श्री कृष्ण किसी मामूली भील के तीर से घायल होकर निर्जन वन में एक पेड़ के नीचे करा रहे थे। इस अवसर पर हुआ क्या कि उनके काफिले की जो महिलाएं थी उनको भी भीलों ने लूट लिया और उनके साथ अर्जुन थे। उनका जो धनुष था वो भी, बड़े नामी गिरामी धनुर्धर थे, उनका धनुष भी भीलों ने छीन लिया। तो अगर कृष्ण सर्वसमर्थ होते तो वो ये परिस्थिति आने ही नहीं देते। वो तो झटपट अपने जादू की छड़ी घुमाकर सारी परिस्थितियों को अपनी तरफ कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उनकी इस व्यवहार के ऊपर किसी कवि ने 2 पंक्तियाँ लिखी है, वो भी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान, पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। यानी वही अर्जुन है, वही बाण है, वही नामी गिरामी एकदम परम वीर धनुर्धर अर्जुन है और वो योगेश्वर कृष्ण है। लेकिन एक भील के तीर से वो घायल हैं और वहाँ जो उनके जो समूह में जो भी कुछ सामान था वो भील जाति के लोगों ने लूटा है। तो समय सबसे बड़ा बलवान है। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? ये कि श्री कृष्ण हर जगह दुनिया में आने से लेकर उन्होंने अपने महाप्रयाण तक हमेशा अपने आप को एक मानव के रूप में, एक कर्म योगी, एक योगी के रूप में प्रतिस्थापित किया। उनके सारे कार्य वो होते थे जिन्हें हम में से कोई भी आम आदमी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते पर करके यौगिक अवस्था में रहते हुए एक परम यौगिक अवस्था को पा सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ प्रसंग आते हैं कि ऋषि मुनि थे जो वर्षों तक साधना में एक ही मुद्रा में बैठे रहते थे और हजारों वर्ष हमारे योगीगण जिंदा रह लेते थे। कैसे कि इस चीज़ को एक छोटे से रूप में आप समझिए कि सांस जो है वो ईश्वर ने हमारे अंदर भर दी है। अब हमारे ऊपर है कि जब हम क्रोध लेते हैं तो हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलती है और जब हम यौगिक मुद्रा में होते हैं तो हमारी सांसें धीरे धीरे चलती है। अब आप समझिए कि मेरे हाथ में 100 रुपए का एक नोट है। मैं चाहूँ तो इसे 10 सेकंड में खर्च कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसे 1 महीने में खर्च कर सकती हूँ और मैं चाहूँ तो इसे 2 महीने में भी धीरे धीरे खर्च कर सकती हूँ। वही हाल है हमारी श्वासों का। जब हमारा श्वासों पर नियंत्रण आ जाता है तो फिर वो जो योगी थे हमारे हजारों वर्ष जिंदा रह लेते थे। यौगिक शक्ति से ये संभव है क्योंकि योग के अंतर्गत यौगिक जब हमारी अवस्था, योग की अवस्था में जब हम चले जाते हैं तो हम दुनिया में रहते हुए भी हमारा व्यवहार एक गैर संसारी जैसा होता है। सारे कर्म करते हुए भी हम कर्म से विरत रहते हैं। हम इंद्रियों का सुख भोगते हुए भी हम जितेंद्रिय रहते हैं। हम कर्म करते हुए भी हम कर्म से अनासक्त रहते हैं। और जब हम इस मुद्रा में आ जाते हैं तो यही वो यौगिक अवस्था है जहाँ परिस्थितियाँ हमको विचलित नहीं करती, जहाँ क्रोध हम पर हावी नहीं होता, जहाँ हमारी सांसें उखड़ कर तेज़ तेज़ नहीं चलती, जहाँ हमारा हम पर नियंत्रण होता है। और वही वो अवस्था है जो एक संसार में रहते हुए भी आंतरिक रूप से हमको योगी बना देती है। और यही योग भाव था श्री कृष्ण में। इसीलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहा गया है। और अब आइए हम श्री कृष्ण के उनके ना 12 नाम है, तो हम 12 नामों से श्री कृष्ण की अर्चना करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः,
ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ये थे श्री कृष्ण के 12 नाम, जिनका जाप आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें उनकी बैठकर कोई घंटों मंदिर में बैठकर आराधना करे, उससे ज़्यादा उन्हें पसंद क्या है कि आप धर्म का आचरण करो, धर्म सम्मत आचरण करो और आप अपना कर्म करते रहो। हर कर्म करते हुए, विशेष तौर पर अगर आप खाना बनाते हुए अंतर से ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है, मैंने कुछ गुणी जनों की बातों को पढ़ा है, तो जिसमें दिया है कि वो खाना एक भोग या एक ईश्वर का प्रसाद बन जाता है। और हम सब जानते हैं कि खाना जीवन की आवश्यक औषधि है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों मंदिर में बैठकर ईश्वर का जाप करें, अकर्मण्य होकर रहें। आप ईश्वर का अपने दैनिक कार्यों के साथ अंतर से उनका स्मरण करते रहें, हर कार्य में उन्हें देखें, प्रकृति के हर उपादान में उन्हें देखें, हर जीव के अंदर उन्हें देखें, हर जीवात्मा में उस परमात्मा का दर्शन करें और योगेश्वर कृष्ण की योग मुद्रा में आप भी, हम भी किसी थोड़ी सी हद तक जा सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। उससे पहले मैं एक बार फिर से मानवीय मूल्यों की माला पटल का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं योगेश्वर श्री कृष्ण पर अपने विचार रख सकूं। अभी मुझे किसी की उपस्थिति नज़र आई नहीं, लेकिन बाद में जो भी इस वीडियो को रिकॉर्डेड सुनेंगे, उन सबको मैं अभी से नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और उनका अग्रिम आभार करती हूँ। अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो आप मुझे अपनी टिप्पणी के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।